साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय गुरुवंत जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय की निदान वर्ग का। निदान संयुक्त में भिक्खु संयुक्त का अंतिम सूत्र, ठीक है, सहायक सूत्र। इस सूत्र का नाम है सहायक, यानी शिष्य भिक्षु के बारे में बताया यह धर्म का उपदेश है। यह भगवान ने श्रावस्ती में विराजमान होते हुए, श्रावस्ती में रहते हुए ही भिक्षुओं को आमंत्रित करते हुए बताया हुआ ये सूत्र है। अथ को द्वे भिक्षु सहायका आयस्मतो महाकापिनस् सद्धा विहारिनो येन भगवा तेनुपसंगमी। दो भिक्षु हैं जो महाकप्पीन भिक्षु के शिष्य है, उनके सहायक शिष्य है, ठीक है, उनकी सहायता करने वाले, उनके साथ में रहने शिष्य हैं। सद्धा विहारिनो, यानी उनके साथ साथ ही वे लोग रहते हैं। तो वे भगवान के पास आए। अदस्सा को भगवा ते भिक्षु दूर तो आगच्छन्ते। दूर से आते हुए भगवान ने उन भिक्षुओं को देख लिया। दो भिक्षु जो सद्धा विहारी है ना, जो शिष्य भिक्षुगण है, उनको दोनों को भगवान ने देखा। देख कर भगवान ने दिस्वान भिक्षु आमंत्रित से, देखकर भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं को कहा, पश्यतनो तुम्मे भिक्षवे एते भिक्षु सहायके आगच्छते कपिनस्स सद्धा विहारिनो। क्या भिक्षुओं, तुम्हें दूर से आते हुए कपिन भंते जी के ये दो शिष्य सहायक भिक्षु दिखाई दे रहे हैं? तो भिक्षु गण उत्तर देते हैं, हाँ भगवान, हमको ये दिखाई दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, एते खोते भिक्षु महिद्दिखा महानुभावा। ये जो दोनों भिक्षु है, ये महारिद्धिशाली है, महानुभाव संपन्न है। यानी सामान्य भिक्षु से, सामान्य मनुष्य भाव से अभी वह आगे बढ़ चुके हैं, उनका अच्छा स्थान है। नच सा समापत्ति सुलभ रूपा या ते भिक्षु ही असमापन्ना पुप्पा। जो समाधि, जो धर्म सुलभ नहीं है, जो मुक्ति सुलभ नहीं है, ऐसे असुलभ यानी जो सरल नहीं है, ऐसे सरल न होने वाले धर्म को भी इन्होंने बोध कर लिया है, ज्ञात कर लिया है, प्राप्त कर लिया है करके भगवान बताते हैं। यानी उन्होंने उसे अपने पाया है। यस्त चत्थाय कुलपुत्तो सम्मदेव अगारस्मा अनगार्यं पब्बज्जन्ति तदुत्तरं ब्रह्मचर्य पर्योसानं दिट्ठेव धम्मे स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपजि विहरन्ति। जिसके लिए ये कोई कुलपुत्र, कोई व्यक्ति श्रद्धा से, बुद्ध के शासन के प्रति श्रद्धा से घर त्याग कर, घर को त्याग कर वह अनागारिक बनते हुए प्रवज्जित हो जाता है। अनागारिक का मतलब होता है कि अभी वह नागरिक नहीं है। नागरिक यानी सोसाइटी का वैसा हिस्सा नहीं है जिस पे दायित्व की जिम्मेदारी हो जाए, है ना, तो उसे अनागारिक कहते हैं कि वह समाज का उस समय वैसा हिस्सा नहीं जैसे सामान्य हिस्सेदारी समझी जाती। तो अनागारिक होकर प्रवज्जित हो गया है, यानी सभी बाहर की, यानी सभी बाहरी जिम्मेदारियों को त्याग कर प्रवज्जित हो गया है। प्रवज्जित होकर धर्म का अभ्यास करते हुए ब्रह्मचर्य पर्योसानंग, ब्रह्मचर्य को पूर्ण करने के पश्चात, ब्रह्मचर्य पर्योसानंग दिठेव धम्मे, इसी जीवन में देखते हुए ही अभी अभिज्ञाओं सहित धर्म को यानी मुक्ति को साक्षात करके ये विहार कर रहे हैं, वे यहाँ पर जीवन जी रहे हैं करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। यानी महाकपिन भिक्षुओं के दो जो शिष्य भिक्षुगण हैं, महाकपिन भंते जी के जो दो दो शिष्य भिक्षुगण हैं, उन शिष्य भिक्षुगणों को भी भगवान बुद्ध जी इस प्रकार से
प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि गुरु के साथ में यह दोनों भिक्षुओं ने धर्म को पूर्ण कर लिया है करके। ये दोनों महाकपिन के श्रद्धा विहारी है ना। तो धर्म को प्राप्त कर लिया है करके बताते हैं। इदम वोच भगवा इदं वत्वान सुगतो अथा परंग एतद वोच सत्ता। यह कहने के पश्चात भगवान बुद्ध जी ने आगे यह भी कहा, क्या कहा? सहायावती में भिक्खु चीर रत्तं समेतिका समेति नेसं सद्धम्मो धम्मे बुद्ध पवेदिते। भगवान कहते हैं कि सहायावती में भिक्षु, ये जो भिक्षु है, ये दोनों मित्र भिक्षु, ये दोनों जो शिष्य भिक्षु है, दीर्घ काल तक, चिरकाल तक गुणधर्मों का अभ्यास करते हुए ही चल रहे हैं, यानी लंबे समय तक अपने गुणधर्मों का अभ्यास दोनों ही मित्रता से करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताए गए धर्म को, उसके प्रतिफल को, उस शासन को, धर्म को पूर्ण कर पाए हैं करके भगवान इस गाथा में बताते हैं, है ना। सहायावती में भिक्खु चिर रत्तं समेतिका, दीर्घ काल तक, चिररात्रि तक इन्होंने इस धर्म का अभ्यास किया। समेति नेतं सद्धमो, उन्होंने संपूर्ण इस धर्म का परिपूर्णता से बोध कर लिया। धम्मे बुद्धप्पवे, जो धर्म भगवान के द्वारा प्रवेदित किया गया, धर्म के द्वारा बताया गया है ना। सुविनीता कप्पिनेन धम्मे अर्यप्प वेदिते धारयन्ति अंतिमं देहं जित्वा मारं सवाहिनीति। भगवान कहते हैं कि सुविनीता, अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से उन्होंने अपने धर्म को उसमें अ, अभ्यास में लाया है। श्रेष्ठ उन भगवान बुद्ध जी के द्वारा बताए गए इस धर्म के अंदर वे अच्छी तरह से अभ्यस्त होकर महाकपिन भिक्षु की तरह ही, महाकपिन भिक्षु ने उनको अभ्यस्त कराया है ना। उन्हें इसे जानकर, ये दोनों भिक्षु महाकपिन भंते जी की इस बात को जानकर, उनके द्वारा जो सिखाया गया बुद्ध का धर्म है, इसे सीखकर इन लोगों ने मार सहित सेना का पराजय करके अब वे अंतिम शरीरधारी है, यानी अभी उनके लिए आगे बचा कुछ भी नहीं है ना। तो सुवीरिता कप्पिन भंते जी ने, उन्होंने धर्म पर अच्छी तरह से प्रगुण करवाए हैं, अच्छी तरह से उनको धर्म के बारे में सिखाए हैं। धम्मे आर्यप्प वेद, जो धर्म आर्य धर्म भगवान के द्वारा बताया गया है, जिसे सुनकर, जिसे सीख कर, जिस पर अच्छा तरह से अभ्यास करके धारयन्ति अंतिमं देहं, उन्होंने अपना ये अंतिम शरीर धारण किया है, संपूर्ण मार का पराजय करके करके भगवान बताते हैं। कितना सुंदर सूत्र है। सहायक भिक्षु है, दोनों शिष्य भिक्षु है। महाकपिन मंत्री जी के द्वारा सिखाया गया ये जो सुंदर धर्म है, जो बुद्ध के द्वारा बताया गया था, वह धर्म सीख कर दोनों ने अच्छी तरह से ऐसे अभ्यास, क्या है, चीर रत्तं समिति का कहा है, यानी दीर्घ काल तक उसका अच्छी तरह से अभ्यास किया है। धर्म का अभ्यास करना बड़ा मुश्किल कार्य है, बड़ा मुश्किल काम है। किस प्रकार से? कि कोई अपने राग को दूर करना चाहे, है ना, काम वासना को दूर करना चाहे, कोई अपने द्वेष को दूर करना चाहे, यानी क्रोध आदि से अभिभूत होकर उसको दूर करना चाहे, कोई अपने ईर्ष्या को दूर करना चाहे, कोई अपने जीवन में आने वाली पीड़ा, यानी ये जो सारे अकुशल धर्म है, इनको दूर करना चाहे, तो ये इतना सरल नहीं है। सरलता से पंचशील का पालन करते हुए, धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए ये हम आसानी से कर सकते हैं। परंतु बुद्ध शासन को पूर्ण करना, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य करना सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। परंतु गुरु के सानिध्य में रहते हुए, यदि वह गुरु आज्ञा से, सुविनीता कहाँ है ना, सुविनीता यानी अच्छी तरह से उन्होंने उसके अनुसार जीवन जिया है। जैसा कपिन भंते जी ने कहा वैसा उन्होंने जीवन जिया। और कपिन भंते जी ने क्या बताया है? धर्म बताया है, जो आर्य उपवेद थे, आर्य धर्म का जो उपदेश किया है, उसी को ही कपिन भंते जी ने उन्हें सिखाया है, जिसे सीख कर, जिसे जानकर वे लोग इस बुद्ध शासन को पूर्ण कर पाए हैं, है ना। तो ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है, पर यदि कोई शिष्य सीखना चाहे, धर्म जानना चाहे, कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो फिर उसकी पराजय नहीं होती। हाँ,
बाहरी आडंबर से हो तो फिर नहीं हो सकता। तो हमको ये बहुत सुंदर तरह से सीखना चाहिए कि सहायक भिक्षु सूत्र में हमको भगवान बताते हैं कि यहाँ सहायक भिक्षु होने के पश्चात भी बड़े ऐसे सुंदर निर्वाण सुख को प्राप्त करके अद्भुत तरीके से धर्म का अभ्यास करते हुए विमुक्ति सुख को बोध कर इसी जीवन में जी रहे हैं, जिसकी प्रशंसा तथागत ने की है। वो किस प्रकार से धर्म का अभ्यास कर पाए तो उसे भी बताया है कि उन्होंने चिरकाल तक, चिररात्रि तक उन्होंने अपने अकुशलों को दूर करने के लिए अच्छी तरह से अभ्यास किया है। वह धर्म को उसी तरह से अभ्यस्त किए जो भगवान के द्वारा बताया गया है ना। तो इसे हमने अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। संयुक्त निकाय का यह अंतिम सूत्र है, अ, निदान संयुक्त का अंतिम सूत्र है, ठीक है। तो यह सूत्र आपको हमें बहुत ही सुंदर तरह से इस भगवान के बताए दुर्लभ ऐसे बुद्ध शासन को, दुर्लभ ऐसे धर्म को, दुर्लभ ऐसे मुक्ति के मार्ग को सीखने समझने के लिए, उसका अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए भगवान के द्वारा बताए इस चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए यह धर्म उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।